हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से कांग्रेस के अधिवेशन तक हो गया है। आज हम लोग दल और नरम दल, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें उस अधिवेशन का मतलब था सभी लोगों को, जनसमूहों को जोड़ना। पहले ये शहर में होते थे, फिर उसके बाद से गांव में होने शुरू हो गए। अब फिर क्या हुआ, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े, बुद्धिजीवी भी, पढ़े लिखे लोग भी, समृद्धशाली, जो काफ़ी संपन्न घर परिवार से आते थे। आइए चलो शुरू कर देखते हैं क्या कर कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। जब 1907 का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने, तो उसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ये दोनों कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते थे। अब नरमपंथी नेताओं का नाम देख लीजिए क्या है, आता एग्जाम में पूछ लेता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध है। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें डॉक्टर थे, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, साहित्यिक व्यक्ति, काफ़ी संपन्न लोग रहते थे। बताइए, उस जमाने के इतने पढ़े लिखे लोग, वकील, डॉक्टर, ये सब देश के आज़ादी में इन्होंने हिस्सा लिया। अब गर्मपंथी नेताओं के नाम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, शॉर्ट में इनको क्या कहते हैं, लाल बाल पाल भी कहा जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। कांग्रेस के जब अधिवेशन हो रहे थे, इसमें नरम दल और गरम दल दोनों भाग लेते थे। अब 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। क्यों बटा, क्या रीज़न था? गरम दल वालों का कहना था नरम दल वालों से कि ऐसे देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता अंग्रेज़ों से। क्या कहते थे दल वाले, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक बहुत उग्र नेता थे? ये कहते थे कि हाथ, नरम दल वाले हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं आज़ादी के लिए। और गरम दल वाले क्या कहते थे, ये खुद का स्वयं का शासन करना चाहते थे, अपना आंदोलन करके, मतलब वही लड़ाई झगड़ा से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, सीधे नहीं टेढ़े होकर। ये इनका कहना था। इसलिए नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया। आइए अब आगे कहानी जानते हैं। अब आइए गरम दल के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। अब लाला लाजपत राय गरम दल के थे, इन्हें शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला घायल हुए और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। अब जब साइमन कमीशन अपने भारत में 1927 में आया और 1928 के करीब ये वापस गया, जब उसका विरोध किया जा रहा था, लाला लाजपत राय उन्हीं के द्वारा लाठीचार्ज हुई और एक उसी में घायल हुए, उनकी हत्या हो गई। अब बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कौन था गवर्नर? कमेंट करके जल्दी बताइए तुरंत। जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके प्रमुख नेता थे अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र। अरविंद घोष कलकत्ता से थे, लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल ये भी बंगाल के। इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है कि अपने देश की चीज़ों को अपनाना और विदेशी चीज़ों को नकार देना। अब जैसे अरविंद घोष बंगाल के थे तो इन्होंने बंगाल में शुरू किया, लाला लाजपत राय पंजाब में थे, इन्होंने पंजाब में शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोई भी सामान या कोई भी वस्तु बाइकआउट करिए, इंडिया से कुछ मत खरीदिए, तभी कुछ हो देश का।
बंगाल विभाजन का विरोध करने में। क्यों? और बंगाल विभाजन का विरोध क्यों हुआ? अंग्रेज़ों का कहना था कि बंगाल भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, और इस मेन मुद्दा क्या था इसका? हिंदू और मुस्लिम एकता को अलग करना। इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल बहुत बड़ा था, उड़ीसा, बिहार प्रांत सब इसी में आते थे। ये जब आगे पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1908 में केसरी में प्रकाशित, जो इनकी दो पत्रिकाएं थी, केसरी और एक मराठा, 1908 में केसरी प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की जेल गई इनको। इन्होंने केसरी जो इनकी पत्रिका थी उसमें लेख लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और जैसे राजद्रोह का मुकदमा चला के इनको मांडले जेल, ये वर्मा में, उस टाइम पे वर्मा में 6 वर्षों की सज़ा हो गई। अब उसी जेल में रहकर इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, गीता रहस्य। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ लिखी? तो मांडले जेल, वर्मा में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। गीता रहस्य पुस्तक, एक तो इनकी केसरी पुस्तक में जो लेख लिखा उसके कारण इनको 6 वर्ष की सज़ा हो गई मांडले जेल में, और गीता रहस्य वहीं जेल से इन्होंने बैठ के लिखी। ये प्रथम राजनेता थे, और इन्होंने क्या किया? शिवाजी महोत्सव चलाया, गणपति पर्व, ये महाराष्ट्र में शुरू किया इन्होंने। और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी अर्थी को कंधा किसने दिया? महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर किचलू ने। और मौलाना हसरत मोहनी ने उस समय शोक में गीता पढ़ी थी इनके। देखिए इतना डीपली आप लोगों को बता दिया है, इसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, रोज़ एक क्लास दी जा रही है आप लोगों को, धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री कल नेक्स्ट क्लास में डेली क्लास दी जा रही है। डेली चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए अंत तक, तभी समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत कम लोगों ने पढ़ाया, अभी आप देख लीजिएगा, हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। क्यों? बाल गंगाधर की 2 पुस्तकें रहस्य किसने लिखी? केसरी और मराठा। इनकी पुस्तकें 2 हो गई। अब शिवाजी महोत्सव के बारे में आता, गणपति महोत्सव के बारे में आता ही है, ये सब तो आता ही है, मगर सब लोग निगलेक्ट कर देते, आगे बढ़ जाते जल्दी के चक्कर में। एक एक पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। और देखिए चैनल पर जुड़िए, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कर सकें करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।